देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर कल हमने आपको होमवर्क में दिया था ये सवाल, आज उसी को हम लगाने जा रहे हैं। लगा करके आप बता देंगे और आप लोग लगाएंगे तो उसको मिला लीजिएगा अच्छे से, है ना। जो लोग नहीं आए हैं वो अपना देख लेंगे वीडियो पे जा करके। देखिए फिर यहाँ देखिए आ गया, फिगर बना हुआ है, इसमें कर रहा है क्वेश्चन, यही कर रहा है कि I1 I2 और I3 बोले तो I1 प्लस I2, इसी का मान निकालना है। I3 धारा इसी को लिख रहा है I3, तो I1 I2 और I3 का मान निकालना है। तो इसमें देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। पहला नियम है संधि का नियम था कि किसी एक संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली तरीके में, या फिर फिजिकल भाषा में बताएंगे आप कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये बताया गया। दूसरा नियम क्या होता है, लूप का नियम होता है। तो बंद लूप में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, ये परिभाषा बताया गया। तो देखिए हम इसमें लूप बनाएंगे बच्चों, इसमें लूप बनाते हैं। देखिए ये एक लूप है, ये ऐसे यानी कि धारा ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, एक लूप बन जाएगा, है ना। दूसरा लूप इसमें बन जाएगा, ये क्योंकि धारा देखिए ऐसे आकर के इधर आ जा रही है ना, ये धारा भी जाकर ये दोनों धारा है, धारा I1 ये धारा I2 है ना। यहाँ धारा I1 है, ये धारा क्या है I2 है, ये मिल जा रही है यहाँ पे, दोनों धाराएं मिल करके क्या बना रही है I1 प्लस I2। इसको बोलते हैं, मानते हैं तीसरी धारा I3, ये पूछ रहा है। तो बंद लूप एक में काम करेंगे, ये पहला लूप है, ये क्या है दूसरा लूप है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बंद लूप एक में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या बताया था उसमें, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल। धारा क्या है I1 है, इस लूप में धारा क्या है I1 है। हम चल भी इसी दिशा को ध्यान देना है इसमें, है ना, चल भी इसी दिशा में चल रहे हैं, धारा को ध्यान देना है। प्रतिरोध तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध का दिशा से मतलब नहीं है, मगर मतलब किससे है तो धारा से है और विद्युत वाहक बल से है। तो धारा था प्रतिरोध गुणनफल, इसमें I1 धारा है, प्रतिरोध कितना है तो 1, लिखेंगे I1 गुणे 1। अब इसमें आ गए, तो इसमें देखिए धारा ऐसे आ रही है, हम कहाँ चल रहे हैं, इधर चल रहा है, तो धारा विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस I2 गुणे कितना प्रतिरोध होता तो 1 ओम है, 1 ओम। अब कहीं लगा है इसमें, कहीं प्रतिरोध नहीं लगा है, देखिए यहाँ बात कर ली हम लोग, ठीक। ये काम खत्म। धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो इसमें देखिए विद्युत वाहक बल लगा है, तो इसका दिशा क्या होता है बच्चों, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो इधर चल रहे थे तो दिशा इसकी इधर ही होगी, यह हो जाएगा 3 वोल्ट। अब ये ऐसे चल दिए, तो अब इधर चलेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ हम माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.5। देखिए दिशा पलट गई इसकी, है ना। तो हो गया काम। अब इसी को हल करना है, तो थोड़ा सा हल कर लीजिए बच्चों। यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा I1, एक का गुणा करेंगे I1 में तो I1 ही मिलेगा ना, I1 माइनस I2। अब 3 में से 1.5 घटेगा तो 1.5 बचेगा, आधा ना है 1.5। ये रहा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण, अब दूसरे बंद लूप 2 में किरचॉफ के नियम से, ठीक। तो देखिए इसमें काम करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसमें धारा कितनी है बच्चों, तो I2 धारा है, तो लिख देंगे यहाँ पे I2 गुणे 1 ओम है। अब ये इसमें आ गए, तो इसमें तो दिशा में चल रहे हैं हम लोग हैं, तो इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 कर लेंगे, तो प्लस रहेगा यहाँ पे ना I1 प्लस I2, गुणा में क्या रहेगा वहाँ पे 2 ओम, है ना, वही R3। यहाँ R3 का मान कितना है 2 ओम है, 2 ओम लिख लेंगे बराबर। अब इसमें क्या वोल्टेज कट लगा है तो 1 लगा हुआ है और कहीं नहीं है, और दिशा में ही चल रहे हैं हम लोग हैं, तो दिशा में लिख देंगे 1.5। जो लोग लगाए हैं मिलाते रहेंगे अपना। देखिए इसको खोल देंगे कोष्टक में, यहाँ हो जाएगा I2 प्लस इसका गुणा हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5। ये देखिए ये मिल जाएगा आपस में, इसको लिख लीजिए 2I1 2I2 1 I2 कट हो जाएगा 3I2 तो 1.5। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। हल करते हैं बच्चों। समीकरण 1 व
दो को हल करने पर तो हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर 1.5। तो फिर इसको लिख लेंगे 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। देखिए ये देखिए माइनस के संयोग से तो कैसे हल किया जाता है, बिलों में लगा दीजिए, इसमें 3 का यदि इसमें गुणा कर देंगे हम, इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, किसी गुणा करने पर 3 से, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटर लेवल पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस गुणा करके लिख लीजिए। तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे 3I1 माइनस 3I2 पद्धत यहाँ 45 4.5। नीचे लोग कुछ कर नहीं रहे हम लोग है, साफ साफ लिख लेंगे उसको 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। अब जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है बच्चों, जोड़ने पर चिन्ह नहीं, ऐसे रह जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा 3 2 5, यहाँ लिखेंगे 5I1 यह जुड़ जाएगा 5 5 10 और 4 1 5 1 6 इतना आ गया। देखिए क्या आया बच्चों, I1 का मान लिखेंगे यहाँ पे I1 बराबर 6/5 वैसे ना 5 2 भेज देंगे। देखिए I1 का मान आ गया, तो I1 को इसको और हल कर सकते हो, 6 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर। देखिए I1 का मान कितना आ गया 1.2 एम्पियर। तो अब इसी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण में 1 में रख दीजिए तो आराम से निकल जाएगा। क्या लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो I1 का मान क्या है बच्चों, पहले देख लीजिए I1 माइनस I2 बराबर 1.5। I1 का लिखेंगे 1.2 माइनस I2 बराबर 1.5। इसको उधर भेज दिया जाए, माइनस है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस 1.5 1.2 घटा लीजिए इसमें से। देखिए अधिक है ये कम है, तो अधिक वाला निशान लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना मिलेगा 0.3। देखिए इतना आएगा, I1 का मान आ गया 1.2, I3 का मान आ गया 0.3 माइनस 0.3। अब दोनों को, अब देखिए पहला इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, अब पूछ क्या रहा है I3 का भी मान पूछ रहा है। तो I3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, I3 बराबर I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ देंगे। तो I1 का मान कितना है 1.2 है, प्लस I2 का मान कितना है माइनस 0.3 कोष्टक खोल देंगे इसका, तो 1.2 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 0.3, तो 1.2 में से घट जाएगा। दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है, बताइए ना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसको दिखना चाहिए ना, देखिए ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से टाइप दिख रहा था सब। अरे ठीक है यहाँ लिख लीजिए दोनों। तो अब उसके बाद लिखते नहीं दिख इधर I1 माइनस I2 बराबर क्या है 1.5 है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब दिख रहा है ना, देख लीजिए। हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक ये दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो I1 का मान कितना आ गया 1.2 आया था, 1.2 माइनस 0.3 बराबर, किसका मान निकाल दिए, हमको I3 का मान चाहिए ना। तो I3 बराबर है I1 प्लस I2 है, तो I1 का मान कितना है 1.2 प्लस माइनस 0.3, तो कोष्टक खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 0.3। तो अब इसमें से घट जाएगा, तो 1.2 में से 0.3 घटे तो कितना बचेगा बताइए। 9 3 12 होता है जी, सीधे सीधे हल कर दीजिए, तो 12 में से 3 घटा दीजिए 9 बचेगा, 10 लगाएंगे एक स्थान पे तो हो जाएगा 0.9। I3 का मान आ गया एम्पियर। मिला लीजिए, सबका आंसर सही है, ठीक है लगा लीजिए फिर, तो लगा लीजिए।